अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ लीडरशिप। टाइप्स में आ जाता है स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप, पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीडर, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लीडरशिप, पॉजिटिव एंड नेगेटिव लीडरशिप। स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप, स्टाइल्स कहते हैं लीडर के ऐसे मेथड को या बिहेवियर को जब वो किसी को डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है या अपने फॉलोअर्स को मोटिवेट कर रहा होता है और उन्हें मैनेज कर रहा होता है। इसको कहते हैं स्टाइल्स। इसकी टाइप्स में आ जाता है डेमोक्रेटिक स्टाइल, लेजी फेयर स्टाइल, ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल, ऑटोक्रेटिक स्टाइल, पेरेंटल स्टाइल, मल्टीक्रेटिक स्टाइल, मॉडिफाइंग स्टाइल। डेमोक्रेटिक स्टाइल, डेमोक्रेटिक स्टाइल को पार्टिसिपेटिव लीडरशिप भी कहते हैं। ये एक ऐसे या शेयर लीडरशिप कहते हैं। ये एक ऐसा लीडरशिप स्टाइल है जो कि हर पार्टिसिपेंट को, हर फॉलोअर्स को, किसी भी टीम मेंबर को इक्वल राइट देता है कि वो किसी भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हिस्सा ले सके। लेसिस फेयर स्टाइल, ये ड्राइव होता है फ्रेंच वर्ड से लेसिस फेयर से, जिसका मतलब होता है लीव इट अलोन लेट इट टू बी। यानी इसका ऐसा मतलब है कि सारा कुछ इन्हें अकेला छोड़ दो और इन्हें काम करने दो। लेजिस फेयर लीडरशिप स्टाइल एक ऐसा स्टाइल है जिसमें तमाम जो फॉलोवर्स हैं वो अपना रूल्स खुद ही बनाते हैं, खुद ही डिसीजन लेते हैं और कोई भी प्रोटोकॉल खुद ही हैंडल करते हैं। इसमें लीडर कुछ भी नहीं कर रहा होता है, वो सारी अथॉरिटी दे देता है अपने फॉलोवर्स को। ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल एक ऐसा लीडरशिप का स्टाइल है जो कि रिजिड स्ट्रक्चर फेवर करता है। इसका मतलब है रिजिड स्ट्रक्चर के मतलब है फिक्स ड्यूटी, ऑफिशियल ड्यूटी जो फिक्स होती हैं। इनएक्ट कहते हैं कानून साजी के अमल को, यानी टू मेक इनटू अ लॉ। यानी ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल एक ऐसा लीडरशिप स्टाइल है जो कि एक फिक्स ड्यूटी आपको प्रोवाइड करता है ताकि कोई भी सिस्टम है वो एक एफिशिएंसी से काम कर सके, लॉ के मुताबिक काम कर सके और उसके अंदर इतनी काबिलियत हो, एक्यूमुलेटिव इफेक्ट इन सब्सटेंस का हो सके, यानी वो काम काबिल शुमार आ सके। ऑटोक्रेटिक स्टाइल, ऑटोक्रेटिक स्टाइल ये लीडरशिप का ऐसा स्टाइल है जिसमें लीडर के पास अथॉरिटी भी होगी, पावर भी होगी, लेकिन ऐसे लीडर होते हैं अपना डिसीजन खुद लेते हैं और अपने आइडिया पे बेस करते हैं। ये अपने फॉलोवर्स की या अपने टीम मेंबर्स की को सुनते भी नहीं है और ना उनसे इनपुट लेंगे। पेरेंटल स्टाइल लीडरशिप का ऐसा स्टाइल है जिसमें लीडर अपने फॉलोवर्स के साथ पेरेंट की तरह रहता है, जिसमें डिसिप्लिन नहीं पाया जाता, अपने टीम मेंबर्स के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन इसका ये होता है कि कंट्रोल नहीं होता है इसका अपने टीम मेंबर पे और ये स्टाफ के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। ओबीडियंस यानी इसका कहना भी माना जाता है और रिवार्ड भी किया जाता है। ये स्टाइल तब तक सक्सेसफुल होता है जब सारा कुछ सही चल रहा हो, लेकिन जैसे ही प्रॉब्लम अराइज होती है ये लीडर्स इतने अच्छे इफेक्टिव नहीं होते, इनइफेक्टिव होते हैं ये। मल्टीक्रेटिक स्टाइल, मल्टीक्रेटिक स्टाइल एक ऐसा लीडरशिप का स्टाइल है जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी अप्रोच की पाई जाती है और लोगों के साथ कंसर्न भी पाया जाता है किसी भी गोल को अचीव करने के लिए। ये जो स्टाइल होता है ये तमाम लीडरशिप के स्टाइल को मिक्स करके बनाया जाता है। मल्टीक्रेटिक से ये साबित होता है। इसमें तमाम लीडरशिप के गुड पॉइंट आ जाते हैं, जिसमें तमाम लीडर्स को सुनना आ जाता है, उनकी राय लेना आ जाता है, उनके साथ बिहेवियर बड़ा अच्छा होता है, उनको अथॉरिटी भी थोड़ी बहुत मिल जाती है, यानी गुड पॉइंट्स हम इसमें लेके आएंगे। मॉडिफाइंग स्टाइल, ये स्टाइल हाफवे होता है किसके दरमियान में, ऑटोक्रेटिक और डेमोक्रेटिक के दरमियान में। ऑटोक्रेटिक ऐसा स्टाइल है जिसमें लीडर किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा होता, वो अपनी अथॉरिटी रखता है, ना वो इनपुट लेता है। डेमोक्रेटिक ये होता है कि तमाम जो लीडर्स होते हैं वो फॉलोवर्स की राय भी लेते हैं और उनको डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में शामिल भी करते हैं। यानी एक मॉडिफाइंग ऑटोक्रेट ये कम्युनिकेट करता है किसके साथ, स्टाफ के साथ, उन्हें सुनता है, उनके आइडियाज लेता है। किसी टीम मेंबर को सुनते हैं, लेकिन सुनने से पहले ये जब किसी को अपॉर्चुनिटी देंगे बोलने की, लेकिन उससे पहले लीडर प्लान कर चुका होता है, डिस्कशन से पहले ही प्लान कर चुका होता है जो वो डिसीजन लेने वाला होता है। पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीडर, एक जो लीडर है उसके अंदर सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए। गार्नर कहते हैं एक्यूमुलेशन को, क्रेडिबिलिटी कहते हैं किसी भी यकीन या एतमाद को इकट्ठा करने को, गार्नर क्रेडिबिलिटी कहते हैं। ये लीडर किस पे फोकस कर रहा होता है, रिलेशनशिप बनाने पे। हैव अ बायस
फॉर एक्शन। बायस कहते हैं लैक ऑफ ऑब्जेक्टिविटी को, जब किसी भी चीज को वो देख रहा होता है, यानी बदगुमानी। जब भी किसी इशू को वो देख रहा होता है, कोई भी एक्शन लेने वाला होता है, तो वो ऑब्जेक्टिव को इतना हैवा बायस फॉर एक्शन। बायस कहते हैं एक तरफा रुझान को, जो कि जब भी कोई एक्शन ले रहा होता है तो वो ऑब्जेक्टिव को नहीं देखता, वो सिचुएशन को देखता है। एग्जिबिट ह्यूमैलिटी, ये जाहिर करता है कि ये फ्रीडम फ्रॉम प्राइड है, यानी हम्बल है। एम्पावर अदर, यानी कि अपना इख्तियार या डेलीगेट पावर या अथॉरिटी किसी को देना। स्टे ऑथेंटिक, यानी इनके अंदर अथॉरिटी होती है। प्रेजेंट देमसेल्फ एज अ कांस्टेंट एंड कंसिस्टेंट, यानी लगातार और हर वक्त मैसर आने वाला होता है और तमाम लोगों के लिए एक रोल मॉडल होता है और हर वक्त प्रेजेंट भी होता है। इसकी टाइप्स में आ जाता है ट्रेंड लीडरशिप, इमर्जेंट लीडरशिप, करिश्मेटिक लीडरशिप। ये पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स की टाइप्स हैं। ट्रेंड लीडरशिप, ये लीडर कोई भी जॉब के लिए पहले उसको ट्रेन किया जाता है, फिर इसको अपॉइंट किया जाता है, क्या, ताकि ये एक्शन परफॉर्म कर सके, एक लीडर की कैपेसिटी इसके अंदर पाई जाए और ये उस लिहाज से एक्ट कर सके। इमर्जेंट लीडरशिप, ये लीडर किसी भी स्पेसिफिक जॉब के लिए ट्रेन नहीं किया जा सकते, इनके अंदर ऐसी कैपेबिलिटी, ऐसी खसूसियात, ऐसे करैक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं जिससे ये इमरजेंसी सूरत हाल में ऐसे लीडरशिप उभर के बाहर आते हैं। करिश्मेटिक लीडरशिप, इसमें एक लीडर के अंदर एक ऐसे स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक उसकी पर्सनैलिटी में पाए जाते हैं, जैसे अट्रैक्टिवनेस हो गई, ये दूसरे लोगों को इंस्पायर करते हैं ताकि वो उनको एक्सेप्ट करें एज अ लीडर किसी भी सिचुएशन में। यानी अट्रैक्टिवनेस, उसकी अपनी पर्सनैलिटी में उसके ऐसे कैरेक्टरिस्टिक पाए जाते हैं जो उसको अट्रैक्ट करते हैं तमाम लोगों को उनकी तरफ। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लीडरशिप, फॉर्मल लीडरशिप एक ऐसा लीडर है जो कि किसी भी ग्रुप में अराइज होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। इनफॉर्मल लीडरशिप एक ऐसा लीडरशिप है या ऐसा लीडर है जो किसी भी टीम मेंबर के अंदर अराइज होता है, लेकिन उसके अंदर ऑफिशियल कैपेसिटी नहीं होती या किसी ऑर्गेनाइजेशन ने इसको अथॉरिटी नहीं दी होती। पॉजिटिव एंड नेगेटिव लीडरशिप, पॉजिटिव एक ऐसा लीडरशिप है या एक ऐसा लीडर है जो कि अपने फॉलोअर्स को मोटिवेट करता है किसकी तरफ, कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज की तरफ, यानी प्रोग्रेस करता है किसी भी ग्रुप का और सोसाइटी का। इन शॉर्ट इसको बेनिफिट भी कहा जा सकता है कि जिससे पॉजिटिव रिजल्ट आए। नेगेटिव लीडरशिप, ये एक ऐसा लीडर है जो अपने फॉलोअर्स को डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज की तरफ इंस्पायर करता है, जैसे कि कोई भी स्ट्राइक हो गई। नेगेटिव लीडरशिप, ये लीडर एक ऐसा लीडर है जो कि अपने फॉलोअर्स को इंस्पायर करता है किसकी तरफ, डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज की तरफ, यानी ऐसा उनको मोटिवेट करेगा, ऐसा इंस्पायर करेगा जिससे नेगेटिव इफेक्ट आए, जैसे स्ट्राइक हो गई। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।